your blue is not enough. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो मैं आज आप सभी के साथ इवनिंग का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ और अभी 5 बज रहे हैं और यहाँ पे दिव्यांशी खेलने के लिए बाहर जा रही है इवनिंग के टाइम में, पर इसे कोई अभी मिलता नहीं है बाहर खेलने के लिए, तो ये वापस घर आ जाएगी। तो ये इवनिंग का व्यू है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ्रेश सा फील हो रहा है और अभी ठंडी वाली मौसम है ना, तो बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ वापस अपने रूम में और यहाँ पे मैं मशीन लगा रही हूँ। तो कपड़े मैंने डाल के रखे थे बट लाइन नहीं था, तो अभी लाइन आया तो मैंने मशीन लगा दिया। और मैं इतनी जल्दी ही अभी अपनी डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ, डिनर बनाने जा रही हूँ। तो आप सभी वीडियो में आगे बने रहिए। मैं क्यों इतनी जल्दी बना रही हूँ और मैं क्यों इतनी सवेरे मतलब 5 बजे ही सारा डिनर कंप्लीट करूँगी, तो वो सारा सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और आज बहुत दिनों बाद मेरी फिर से वीडियो आ रही है। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है और मुझे सिर्फ रोटियाँ ही बनाना है, तो मैं फटाफट से रोटियाँ बना के रखूँगी क्योंकि मैं अभी घर में नहीं रहूँगी, तो बच्चे को जब भूख लगेगा तब ये खा लेंगे। और मैंने मॉर्निंग में ही सब्ज़ी ज़्यादा बना के रख दिया है, तो मुझे सब्ज़ी नहीं बनाना है, सिर्फ फटाफट से रोटियां सेकना है। तो मैं यहाँ पे अभी सूखी ही रोटी सेक रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने रोटियां सेक ली और ये लास्ट रोटी है, तो मैं इसे सेकते सेकते साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी चीज़ें बिखरे हुए हैं ना मेरे काउंटर टॉप पे, तो मैं उस सब को अरेंज करूँगी। और इससे क्या होता है ना कि पूरा का क्लीन होता है। जब मैं वापस किचन में आऊँगी तो मेरा सारा क्लीन रहेगा, तो मन और अच्छा लगेगा काम करने में। तो मैंने यहाँ पे साथ ही साथ सारा क्लीन भी कर दिया है और मैं अभी रेडी हो गई हूँ ड्रेस वगैरह चेंज करके। और यहाँ पे मैं इवनिंग की पूजा कर ले रही हूँ क्योंकि अभी टाइम हो गया था, शाम हो गई थी, पूजा करने की टाइम हो गई, तो मैंने फटाफट से पूजा कर लिया। और यहाँ पे मैं अपनी रूम में ये सारी चीज़ें इधर उधर बिखरे थे वो मैं ठीक कर रही हूँ और अपने बैग को अरेंज कर रही हूँ। अभी मैं अपनी ससुराल गई हुई थी, तो इसमें सारी चीज़ें सामान भर के ले गई थी, तो उन सभी को निकाल रही हूँ। और जो भी मुझे स्टडी के लिए बुक्स कॉपी लेना है वो सारी मैं इस बैग में भरूँगी। तो ये सारे काम को मैं अभी कर रही हूँ फटाफट से। बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना छोटी मोटी, वो सारी चीज़ें मैं इसी बैग में भर के ले जाती हूँ, कहीं आना जाना होता है तो अभी उन सारी चीज़ों को निकाल दे रही हूँ, उन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे मैं अपना बैग पैक कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं अभी जाने के लिए कुछ चेंज पैसे भी रख रही हूँ ताकि मुझे ऑटो में परेशानी ना हो। और यहाँ पे इतने सारे कामों के बाद यहाँ पे मैं इवनिंग की चाय बना रही हूँ और मैं अभी चाय को पी के जाऊँगी ताकि मुझे 2 घंटे बैठने में बहुत ज़्यादा आसान हो, फ्रेश फील हो, एनर्जेटिक फील हो, ताकि मैं अपनी जो भी कंसंट्रेशन पूरी अच्छी से कर सकूँ। कामों के बाद ना चाय पीने के बाद सारी थकान दूर हो जाती। तो इतना सारे काम हो गया है मेरा और अब 6 बजने को है, तो बस यहाँ पे मैं रेडी होकर के निकल रही हूँ। तो अभी 6 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो मुझे हार्डली ना 10 मिनट लगता है यहाँ से जाने में। तो वो जल्दी से अगर ऑटो मिल जाती है टाइम पे तो मैं 10 मिनट में पहुँच जाती हूँ। कभी लेट होती है तो कोई नहीं, मैं टाइम पे पहुँच जाएंगी। और अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों के साथ 2 घंटे के बाद। तो मैं यहाँ पे 9 बजे आ गई हूँ अपनी स्टडी में। 8 बजे मैं हालांकि घर आ गई थी और उसके बाद डिनर वगैरह करने के बाद फिर से जो भी डिनर के बर्तन वगैरह सारे क्लीन करने के बाद मैं वापस जितना भी काम है ख़त्म करके फिर मैं 9 बजे अपनी स्टडी के लिए बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे मेरे बहुत दिनों से 1 वीक से मेरे क्लास छूटे हुए थे, तो मैं सारी चीज़ों को इकट्ठा करके लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें नोट्स कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मेरे छूट गए थे वो सारी चीज़ों को मैं कंप्लीट की हूँ। और इन 8 दिनों का जो मुझे कंप्लीट करने में ना मतलब 1 घंटा लग गया था सारे नोट्स को कंप्लीट करने में। हालांकि अभी कंप्लीट हो गया है और अब जाकर के मुझे ना
आसान आसान सा फील हो रहा है, नहीं तो बहुत सारे टेंशन हो रहे थे कि कितनी सारी चीज़ें छूट गए हैं, कैसे कवर अप होगा। तो मैंने ये अभी कर लिया है, अभी स्टडी करूँगी बाद में। और अभी मैं यहाँ पे रिवीज़न कर रही हूँ कि कुछ जो चीज़ें आज मैं पढ़ के आई हूँ ना, तो उसको रिवीज़न कर रही हूँ। पोएम ऐसा चीज़ होता है ना कि अगर आप उसे नहीं पढ़ेंगे ना तो ये आपके दिमाग में सेट नहीं होगा, और लैंग्वेज भी थोड़ी इधर उधर से होती है, तो उसे ठीक करना होता है। तो मैं यहाँ पे उन चीज़ों को पढ़ के रख रही हूँ और मेरी चीज़ें हो गई है। और यहाँ पे मैं अपनी फर्स्ट पेपर की जो हिंदी की है वो मैं हिंदी पढ़ रही हूँ, और उसकी ना कुछ पढ़ रही है और लिख रही होगी। और मेरी तो बहुत ज़्यादा छूट गई थी। तो चीज़ें ऐसी होती ही रहती हैं। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसकी कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। तो सभी के साथ समस्याएं आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि आपकी पढ़ाई छूट जाती है। पर कोई नहीं, जो बीत गया है उसके बारे में सोचने से अच्छा है कि जो समय है उसके लिए सोचे, और जो समय है उसमें अपनी पूरी ध्यान लगाए। तो मैं यहाँ पे अपनी वापस से स्टडी में आ गई हूँ 8 दिन के ब्रेक के बाद। हालांकि बहुत सारा अटपटांग हो रहा था, लेकिन मैं अब 1 दिन 2 दिन में पूरी अच्छे से सेटअप हो जाऊँगी। और यहाँ पे मैंने हिंदी की जो थी ना वो पढ़ाई करके और एक सेट मैंने कंप्लीट किया है। उसके बाद करेक्शन की हूँ, और इस करेक्शन में ध्यान देने की बात इस वजह से है कि मुझे जहाँ जहाँ गलत हो रही है उस पर ध्यान देना है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी दूसरे वीडियो में।